इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जी हाँ फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है कॉमन आयन इफेक्ट। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ जानेंगे कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में। चलिए शुरू करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है। फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यही वजह है कि इसकी लो केएसपी वैल्यू है। अब केएसपी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को, कि किस हद तक सॉल्यूट किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है, ये हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के जरिए मालूम होता है। फ्रेंड्स, लो केएसपी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड लेस आयोनाइजेबल सॉल्यूट है, मींस ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में। अब क्या करते हैं कि इसमें हम HCl गैस को पास करते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि HCl गैस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यही वजह है कि इसकी हाई KSP वैल्यू है, मींस इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू जो है हाई है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास HCl हाईली आयोनाइजेबल सॉल्यूट है, मींस कंप्लीटली आयोनाइजेबल है, कंप्लीटली ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और फिर इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। अगर देखा जाए तो दोनों में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड पे कि हमारे पास क्लोरीन आयंस फॉर्मेशन हो रही है, और ये क्लोरीन आयंस जो है कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, यही वजह है कि हमारे पास दोनों में क्लोराइड आयंस कॉमन होने की वजह से हम कहते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए। फ्रेंड्स, अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट इज अ फिनोमिनन ऑफ सप्रेशन ऑफ अ solubility of less ionizable solute having low KSP in the presence of a more ionizable solute having higher KSP, and both having certain ions common between them is called common ion effect. फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट में कि हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं क्या लेस आयोनाइजेबल सॉल्यूट, जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को लिया, फिर इसमें हाईली आयोनाइजेबल सॉल्यूट को ऐड किया, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास HCl गैस है। ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों में कॉमन आयंस आप देख सकते हैं कि क्लोराइड आयंस जो हैं दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस कॉमन आयन के रिजल्ट में हमारे पास जो कंसंट्रेशन है क्लोराइड आयंस की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए तो इस डिस्टर्बेंस के रिजल्ट को कैंसल आउट करने के लिए सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है कि इस इफेक्ट को कैंसल आउट करे और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर ले। अब क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यही वजह है कि आप जो फर्स्ट रिएक्शन वीक इलेक्ट्रोलाइट का देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से, HCl की एडिशन की वजह से अब हमारे पास ये रिएक्शन मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ताकि इस जो चेंज के इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सके। फ्रेंड्स, जैसे ही ये टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा रिएक्शन, तो हमारे पास जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड है ये और ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। यही वजह है कि ये सोल्यूशन अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा और हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो होगी वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जबकि तमाम जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगी। अब इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन की जाती है। फ्रेंड्स, अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और हम इस तरीके से सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए HCl जो कि मोर आयोनाइजेबल सॉल्यूट है, हैविंग अ हायर KSP वैल्यू, इजीली सप्रेस कर देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड को, जो कि लेस आयोनाइजेबल सॉल्यूट है क्योंकि इसकी हमारे पास लो KSP वैल्यू है। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दोनों के दरमियान कॉमन आयन मौजूद होने की वजह से जो लेस आयोनाइजेबल सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी और भी सप्रेस हो जाती है। यही वजह है कि
सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सुपर एनिमेटेड केमिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए विजिट करें डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं और साथ ही हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं।